गोविंद राधे गोविंद। गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कपिल मुनि जैसे उन्होंने जन्म लिया, महात्मा करदम जी को अत्यंत आनंद हुआ। भगवान ने जैसे बताया था कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा, तुम्हारा गृहस्थाश्रम उद्धार करूंगा, इस प्रकार प्रभु आ गए। कपिल भगवान को देखने के बाद करदम मुनि को अत्यंत लाभ हुआ, अतिशय आनंद हुआ, मन में अत्यंत प्रसन्न हो चुके। ब्रह्मदेव की प्रेरणा से उन्होंने अपने 9 लड़कियों की शादी अलग अलग ऋषियों के साथ कर दी। और एक दिन उन्होंने अपने पत्नी को बोला कि मुझे अभी जाने की इजाज़त दो, मुझे तपस्या के लिए जाना है। तो पूछा कि तपस्या के लिए बाहर क्यों जा रहे हो, घर बैठ के तपस्या क्यों नहीं कर सकते? करदम मुनि कह रहे थे घर में बैठ के भी तपस्या हो सकती है, अभी तो बाहर जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये जो अपना लड़का है ये स्वयं भगवान है, यही प्रभु है, ये कपिल साक्षात परमेश्वर है। उनको प्रकट होने के लिए उनके कार्य में विक्षेप बाधा न आए, इसलिए मुझे तपस्या के लिए जाना है, आप मुझे इजाज़त दो। तो उन्होंने पूछा कि मेरे लिए क्या रखा है वो बताओ, फिर आप जाइए। उन्होंने बताया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा लड़का यही रखा है, यही तुम्हें आत्मज्ञान देगा। कपिल भगवान को वंदना करते हुए करदम ऋषि वहाँ से चले गए। दूर जाके तपस्या करते करते वो भगवत स्वरूप बन गए। इधर कपिल भगवान छोटे थे, देखते देखते वो 5 साल के हो गए। और एक दिन की बात है, माता देवहूति ने कपिल भगवान को सुबह के समय खाना वगैरह दे दिया, एक आसन पे बिठाया, नमस्कार किया, प्रणाम वंदना की। और फिर कपिल को पूछा कि सब लोग कहते हैं कि तू प्रभु है, तू भगवान हो, मैं तुम्हारी माता हूँ जरूर, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे थोड़ा आत्मज्ञान चाहिए, मुझे थोड़ा ज्ञान चाहिए कि जिससे मैं जान सकूं कि निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति किस तरह से होती है। मुझे कुछ, मेरे मन में कुछ सवाल है, इस सवाल के लिए आप कृपा करके मुझे बताइए, सच्चा आनंद कहाँ है? जिसको सच्चिद आनंद बोलते वो उसकी व्याख्या क्या है? सुख निश्चित रूप से किस तरह से देखा जाता है? आप मुझे बताए माया है क्या है? आप मुझे बताए कि संत तत्व मतलब क्या होता है? आप मुझे बताएं कि आत्मोद्धार किस तरह से किया जाता है? माता जी ने जब एक के पीछे एक सवाल करने शुरू किए, कपिल मुनि को बड़ा आनंद हुआ और कहते हैं कि माता मैं तुम्हें बताता हूँ, सुन। अब कपिल मुनि और माता जी के बीच में जो संवाद होता है, आगे जाके जो संवाद होगा उसी का नाम कपिल गीता, ये नाम से ये संवाद विख्यात हो गया। और कपिल भगवान ने जो जो बात बताई वो इस सांख्य योग की बात के रूप में ये इस देश में, इस धर्म में, इस संस्कृति में स्थापित हो गई। यही सांख्य योग की बात। सांख्य योग मतलब बुद्धि योग, बुद्धि के द्वारा भगवान ने बताई गई बात। उसमें ईश्वर को निराकार माना गया है, सगुण साकार तत्व जो है प्रभु परमात्मा का तत्व जैसे है उसी तरह से स्वीकार किस तरह से किया जाता है, ये बात को समझाया गया है। जिसमें निर्गुण निराकार परमात्मा को जैसे है वैसे स्वीकार किस तरह से किया जाता है। यथार्थ कि जब अनुभव जीव को होता है, जब वृत्तियों को चेतना की जागृति की जानी हो जाती है, उसके बाद वृत्तियां इधर उधर भटकती नहीं। ये बुद्धियोग की विशेषता है बताने की। ये बुद्धियोग में विशेष करके बात बताई गई कि जिसमें हमने इंसान बन के कैसे रहना चाहिए, हमने अपने आप को किस तरह से ऊपर उठाना लेना चाहिए। इसके इतना ही नहीं तो हम प्रभु के ही एक अंश है और उसमें से हमने आनंद कैसे बढ़ाना चाहिए। वास्तविक सुख क्या है,
वास्तविक दुख क्या है उसकी व्याख्या की गई। दिव्य रूप से भगवान कपिल मुनि अपनी माता को उपदेश करेंगे। यही उपदेश का ज्ञान विदुर जी महात्मा सुन रहे, मैत्री ऋषि से यही बात बता रहे भगवान श्री सुखदेव स्वामी महाराज राजा परीक्षित को, यही बात कह रहे सूत मुनि शौनक आदि ऋषियों को, यही बात लिख रहे भगवान वेदव्यास जी अपने इस धर्म ग्रंथ में, भागवत ग्रंथ में। जो दिव्य बात हम यहाँ सुन रहे हैं, सांख्य योग की विशेष बात के लिए चर्चा प्रारंभ होती है। माता पूछ रही है, आप मेरे गुरु ही हो, आप मेरे सर्वस्व हो, आप मुझे बताइए कि सच्चिद आनंद मतलब क्या होता है, आनंद की व्याख्या क्या है, जिससे आनंद मिले ये अनुभव किस तरह से किया जाता है, आनंद क्या चीज़ है। उस समय माता देवहूति को समझाते हुए कर्दम मुनियों के सुपुत्र है जो है वो कपिल भगवान कहते कि माता तुम सुनो, सत्य चित शाश्वत और आनंद आत्म तत्व का प्रकाश, जहाँ सत्य शाश्वत रूप से आत्म तत्व का प्रकाश फैलाता है उसी का नाम सद चिद आनंद से जाना जाता है। जहाँ सत्य तत्व, भगवान कैसे है तो भगवान सत्य तत्व में है। भगवान को प्राप्त करने का साधन कौन सा है तो सत्य है। भागवत के प्रारंभ में बताया गया है सत्यम परम धीमहि, आपको प्राप्त करने का मार्ग सत्य, सत्य और त्रिवार सत्य ही है। कोई असत्यता, कोई अकथन आप तक पहुंच नहीं सकता। तो सत्य क्या है तो सत्य यही है कि ये सृष्टि में, ये ब्रह्मांड में ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। ये हकीकत से अनुभव कर लेना, इसी का नाम सत्य बताया है। आगे जाके भागवत में सत्य की व्याख्या देवता भी करने वाले हैं। जब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा जन्म लेंगे उस समय आपके लिए वर्णन किया जाता है सत्यव्रतम सत्य परम, आप सत्य हो, सत्य हो, आपका कथन सत्य है, आपका आना सत्य है, आप माता के पेट में हो ये भी सत्य है। जिसे आत्म तत्व का अनुभव होता है उसी का नाम सत्य है, जो शाश्वत है। वो जो सद है, वो जैसे भगवान में समाविष्ट है, उसी तरह से भगवान का एक अंश तुम हो, इसलिए तुम में भी है। तो अंदर से जो शक्ति मिलती है हमें, वो चित शक्ति का दर्शन, यही सद और चित दोनों का मिलाप है। और आगे बोलते हैं आनंद। आनंद मतलब क्या? आत्म तत्व का प्रकाश, यही आनंद है। आनंद की व्याख्या कपिल मुनि करते हैं आत्म तत्व का प्रकाश के रूप में। आत्म तत्व प्रकाशित होते हैं, विकसित होता है, ये आनंद का स्वरूप है। इसलिए माते तुम समझ लेना कि आनंद ये बाह्यात्कारी कोई बात नहीं है, जिसमें अंतरंग में जो वृत्ति प्रकट हो जाती है और जो वृत्ति आत्म तत्व से आती है उसी का नाम आनंद बताया जाता है। ये आनंद आत्मा का आविष्कार है, आनंद बाहर की बात नहीं है। लोगों को कभी कभी खाने से आनंद मिलता है, सुनने से आनंद मिलता है, देखने से आनंद मिलता है, कपड़े या कोई दागे गहना वगैरह पहनने से आनंद मिलता है। जो स्पर्शजनित आनंद है, जो चर्म चक्षु को या कर्म तत्वों को या कर्म विधि को प्राप्त होने वाला आनंद है, वो आनंद शाश्वत आनंद नहीं, वो आनंद सत चिद आनंद के रूप में बैठने वाला आनंद नहीं। वो आनंद जो है वो आनंद दुख देने वाला आनंद है। वो हर समय, हर काल में, हर व्यक्ति के साथ या एक व्यक्ति के साथ भी एक जैसे कभी रहता नहीं। कपिल मुनि कहते हैं, देख माते, अगर खाने पीने में आनंद रहता तो जब तक पेट नहीं भरता तब तक खाने में आनंद आ जाता है, और पेट भरने के बाद और आगे थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, किसी ने जिद किया तो वो आनंद नहीं लगता, वो हम लोगों को एक प्रकार से शासन लगता है, ये अच्छा लगता नहीं। और क्या, कितना खाना, मैंने खा लिया, मेरे मन से खा लिया, आप उस खाने के लिए मत बोलो। तो ये क्यों? एक ही आदमी को, जिसको पसंद थी चीज वो खा रहा था, अब क्यों उसको नहीं आनंद देता? क्योंकि आनंद ये वस्तु सापेक्ष नहीं है, आत्म तत्व से ही है।
कुछ खाने से आनंद मिलता तो सबको एक जैसे मिलना चाहिए। अगर मुझे खाने से आनंद मिलता है तो मुझे जो चीज़ भाती है वो ही चीज़ सबको भानी चाहिए, सबको भी पसंद होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं जो खा लेता हूँ वो मेरे गले को भी समझता नहीं कि मैंने क्या खाया है, उसकी टेस्ट कैसी थी। तो इस प्रकार से कौन सा आनंद के लिए माता तुम बात कर रही हो, सोच रही हो? किसी को खुजलाने से आनंद होता है क्या? सबको अच्छा लगता है? जिसको खुजली आई उसको खुजलाने से आनंद होता है, लेकिन दूसरे लोगों को देखने के लिए तो वो बहुत ही दुख भरा अनुभव होता है कि ये क्या खुजला रहा है, क्या खुजला रहा है, उसको क्या चल रहा है, कितने लोग बैठे हैं, क्या चल रहा है। तो ये आनंद की व्याख्या नहीं है। आनंद एक जैसे अवस्था में शरीर कभी नहीं मिलता। बचपन में खेलने का जो मन करता है, जो मन खेलने का आनंद है, वो युवा अवस्था में नहीं मिलता। युवा अवस्था में कि वहाँ के खेल अलग अलग से है। और वृद्धावस्था में अगर उसी प्रकार खेलने के लिए हम सोचे तो वो खेल भी नहीं सकते। जवानी में जो खा सकते हैं, पचा सकते हैं, हजम कर सकते हैं, वो वृद्धावस्था में नहीं कर सकते। तो एक ही शरीर एक ही दिन में एक ही आनंद को सामान्य रूप से नहीं ले सकता और ठीक तरह से नहीं सह सकता। तो बताओ कि आनंद किस तरह से? तो शरीरजन्य आनंद, मन का आनंद, वृत्तियों का आनंद, इंद्रियों का आनंद, ये आनंद की अलग अलग से अपने को लगने वाली परिभाषा है, लेकिन ये आनंद का वास्तविक स्वरूप नहीं। तो वास्तविक स्वरूप क्या है आनंद का? निश्चित रूप से आनंद किसे कहा जाता है? निश्चित रूप से सच्चिदानंद क्या है? आत्म तत्व जब प्रकाशित हो जाता है और आत्म तत्व का जो अनुभव होता है, वो अनुभव सिर्फ श्री भगवान का दर्शन से, श्री संतों से द्वारा भगवान कथा सुनने से या आत्म तत्व के आविष्कार से होता है। वो ही सच्चा सदचिद आनंद के रूप में कहा जाता है। जो आनंद सब जगह एक जैसे है, सब जगह उसका एक सारखा अनुभव सबको प्राप्त होता है। और इस आनंद के लिए शरीर ये माध्यम नहीं रहता। इस आनंद के लिए माध्यम तो आत्म तत्व यही है। इसलिए माते, तू इसके लिए ये आनंद की अभिलाषा तू मन में रख। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तू ये अभिलाषा मन में रख। तू मन में यही अभिलाषा रख। तू मन पर लेश मात्र विश्वास मत कर। ये विश्वास रखने वाली चीज़ नहीं है। चोरों के बारे में एक बात बताते हैं कि चोर दूसरे के घर में चोरी करता है, लेकिन ये इंद्रिय और मन ऐसे है कि वो अपने ही घर में चोरी करते हैं। इसलिए उनसे पहले बचते रहो। जो अपने मन पे भरोसा रखता है उसको यमराज दंड देते हैं। अपने मन का भरोसा मत कर। मन जैसे कहे वैसे आगे 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 मत जा। हे माते, संतों के द्वारा बताए गए मार्ग से, वैदिक मार्ग से तुम जाओ, फिर यमराज तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। तुम अपने मन को बहुत समझाओ कि मन को जो पसंद है वो तुम्हारे लिए लायक ही हो, ऐसी बात नहीं। इसलिए माते, तू सत्संग किया कर। सत्संग में जो आनंद मिलेगा, वो सत्संग में से आनंद में से तुम्हें ये वृत्तियाँ अपने आप, तुम्हारी वृत्तियाँ शांत हो जाएगी। इसलिए माते, एक बहुत बड़ी चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो ध्यान में रख कि जब मैं तुम्हारा भगवान के प्रति जाने के लिए मन कहता है तो तू एक ही काम कर। तुम भगवान के सामने जाओ, लेकिन भगवान के सामने जाते वक्त अपने सर्वस्व को, यानी कि मैं को जरा बाजू में रख और फिर प्रभु के सामने जा। जैसे कि कोई कोतवाल के सामने सिपाही भी जाता है और चोर भी जाता है, लेकिन चोर जो जाता है वो डरते डरते जाता है, और सिपाही जाता है वो कोतवाल के सामने सीधे जाता है, कोतवाल जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ये चोर को मैं पकड़ के लेके आया। ऐसे संतों भगवान के सामने सिर उठा के जाते हैं और सिर झुका के जाने वाले सामान्य सकल लोग रहते हैं। माते, तुम मन में खूब खूब जान ले, प्रभु का, भगवान का स्मरण यही भक्ति की विशेषता है, यही भक्ति का अद्भुत रहस्य भी है। और भगवान का विस्मरण यही दुख का कारण है। दुख की बात चली तो माते, मैं तुम्हें सुख की भी बात बताता हूँ। जो प्राप्त होने तक उसकी अभिलाषा रहती है और प्राप्त होने के बाद उसकी सामने से कीमत अपने आप शून्य बन जाती है, उसी का नाम सुख बोला जाता है। जो प्राप्त होने तक कब मिले ऐसा लगता है।
एक बार अगर मुझे डिग्री मिल गई तो मैं छूट गया, मुझे कोई चिंता की बात नहीं, मैं कैसे भी करूं पर डिग्री पा लूं। डिग्री मिलते तक मुझे लगता है कि मुझे सुख हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। और जब डिग्री मिल जाती है दूसरे ही क्षण उसके मन में सुख का अभाव होते हुए दुख की निर्मित हो जाती है। वो कहते हैं अब डिग्री तो मिल गई, अब आगे की बात कहते हैं कि अच्छी सी नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छे से मुझे काम मिलना चाहिए, जो मैंने सीख लिया है उस प्रकार से काम मुझे हमेशा मिलना चाहिए। काम मिलना शुरू हो गया तो कहते हैं पैसे का फ्लो अच्छा रहना चाहिए, वो अच्छा रह गया तो फिर कहते हैं कि शादी होनी चाहिए, फिर बच्चे होने चाहिए, फिर उसने सीखने चाहिए। ये कभी भी हटने वाली बात नहीं। मतलब एक ही कहते हैं कि माते जब तक नहीं मिलता तब तक पाने की अभिलाषा, उसका नाम सुख है। उसके बाद दुख, दुख और दुख है। माँ आपको एक बात मैं समझाऊं तो प्रभु जिस अवस्था में हमें रखते हैं उस अवस्था को उसी प्रकार से स्वीकार करना, यही सांख्य योग की बात है। कपिल मुनि एक सिद्धांत के रूप में कहते हैं कि भगवान किस अवस्था में रखना चाहते हैं उसी अवस्था को स्वीकार करना, यही सांख्य योग की विशेषता है, विशेष बात है। कभी कभी लगता है कि मैं इस अवस्था में रहता तो कितना अच्छा रहता, मैं ऐसे क्यों ना रहूं, मैं ये क्यों ना करूं, मैं वो क्यों ना करूं, मैं बहुत दुखी हूं, अगर मुझे ये मिल जाता तो कितनी अच्छी बात होती। हम दूसरे की बात के लिए दूसरों की तरफ देखते हुए दूसरों को सुख को अपना सुख का अनुभव मानते चलते चले जाते हैं और बड़े परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन जबकि हमने ठाकुर जी ने जैसे रखा उसमें अगर हम सुख मानना सीखेंगे, ठाकुर जी की विशेष कृपा से मानना शुरू करेंगे, तब अपने आप हमें उस बात के लिए सुख मिलता है। एक दृष्टांत के रूप में एक बात देखते हैं। कोई एक राजा था और उसके एक प्रधानमंत्री भी थे, दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। इन दोनों में इतनी दोस्ती थी, प्रधान जी हमेशा कहते थे राजा जी को, महाराज जी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, भगवान ने हमें जैसे रखा, जिस अवस्था में रखा उस अवस्था में रहने में हमारा कल्याण है। एक दिन की बात है, प्रधान और राजा जी दोनों घूमने के लिए बाहर गए थे, तो एकाएक कहीं से एक गाड़ी, एक रथ आ गया और उसने राजा जी को तकलीफ पहुंचाई। राजा बेचारा नीचे गिर पड़ा और जैसे ही पड़े उसी समय उनकी एक उंगली कट गई। एक उंगली कट जाने के बाद राजा को अत्यंत पीड़ा होने लगी, वेदना होने लगी। राजा ने कहने शुरू किया, कह रही ये क्या हो गया? प्रधान जी कहते हैं कि ठाकुर जी ने आपकी उंगली काटी, उसके पीछे ठाकुर जी का कोई राज होगा, ये बात अच्छी होगी, आप मानो, आगे चलो। बोले क्या खाक ठीक है इसमें, मेरी उंगली कट गई तुम्हें आनंद हो रहा है, अगर तुम्हारी उंगली कटी तो बोलते ऐसे कि ठाकुर जी की इच्छा थी इसलिए कट गई, ऐसे हो गया, अच्छे हो गया, अच्छे हो गए। तुम चोर हो, तुम मेरे मित्र के रूप में रहने के लायक नहीं हो, प्रधान जी होते हुए भी तुम ऐसी बात करते हो। ठीक है, बुलाया सिपाही, इधर आ जाओ, इसको पहले पकड़ लो और तुरुंग में डाल दो। उसी क्षण में प्रधान जी को तुरुंगवास दिया गया। और फिर दूसरे दिन राजा मिलने के लिए गए। हाँ, आप बोलो कैसे लगता है? महल में रहते थे तो बहुत आनंद लगता था ना, अब यहाँ फर्श पर सोना पड़ता है, फिर कैसे लगता है? वो बोलते हैं ठाकुर जी की इच्छा होगी इसीलिए मैं फर्श पर पड़ा हूं, ये भी अच्छी बात है। महाराज जी को गुस्सा आया, वो बताया उसको ऐसे सड़ने दो, जाओ। निकल गए महाराज। एक हफ्ते के बाद में शिकार खेलने के लिए महाराज जंगल में चले गए और वही उनको लुटारों ने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद वो राजा को अकेले पाते हुए पकड़ के लेके गए और वहाँ जाने के बाद उनका शिरच्छेद करना चाहते थे। वहाँ की एक भगवती मंदिर था, वो मंदिर में, टेम्पल में राजा की बलि चढ़ाना चाहते थे। राजा को नहलाया, अच्छे से कपड़े पहनाए और बलि देने के लिए तैयारी शुरू की। और उस समय कहते हैं कि राजा जी अव्यंग तो है, उसमें कोई व्यंग तो नहीं, कोई छेद तो नहीं, देख लो। फिर उसकी बलि चढ़ाई, भगवान को देना है तो पूरा अच्छा होना चाहिए। और पूरा जब देख लिया तब पता चला कि राजा की एक उंगली कट चुकी है।
तो बोले उंगली कटा हुआ राजा, ये जीव जो है वो बलि के लिए नहीं चलेगा, ये बलि के लिए नहीं चलेगा, छोड़ दो। छोड़ दिया गया। ये सब बात राजा ने सुनी थी। राजा जी कहते हैं अब आके कि बहुत अच्छा हो गया कि मेरी उंगली कट गई, नहीं तो मुझे सूली पे चढ़ा देते। राजा जी ने बात मान ली। वो कारागृह में आ गए। कारागृह में उन्होंने प्रधान जी को देखा, अब बताया कि तुम्हारी बात में दम है, तुम आज़ाद हो, चलो छूट गए। तुम सच रूप कहते थे, मेरी उंगली कट गई, ठाकुर जी कृपा है तो मैं आज मर जाता। एक बात बताओ, लेकिन मेरी उंगली कट गई, इसमें मेरा लाभ हो गया, तेरा लाभ कौन सा हो गया? तुम्हें तुरुंगवास मिला, इसमें तुम्हारा लाभ क्या था? प्रधान जी कहने लगे, महाराज जी मेरा तो आपसे दुगना लाभ हो गया। आप अगर मुझे कारागृह में बंदिस्त न करते तो इस समय में आपके साथ रहता। तो आपकी तो उंगली कटी थी, इसलिए आपको तो बलि में चढ़ाते, मेरे तो कुछ भी नहीं था, मैं इतनी बलि जाना ही पड़ता था, तो मैं बलि जाने से बच गया। ये कृपा किसकी है? ठाकुर जी की कृपा है। कपिल जी महाराज कहते हैं, प्रभु जिस प्रकार रखे उसमें उसका कोई विशेष अनुरोध है, ये जो जान सकता है वो परमार्थ के लिए लायक है। गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद। माता जी एक बात आप ध्यान में कृपया रखिए, प्रभु जैसे रखने चाहते हैं वैसे रखने में हमारे लिए लाभ होता है। हम जैसे भी अवस्था में हो, कोई भी अवस्था में क्यों न हो, हमारी सब वृत्तियां जो है वो भगवताकार होना, यही तो परमार्थ का रहस्य है। निर्गुण निराकार परमेश्वर सब में भरा हुआ है, ये जानते हुए किसी को भी मत दुखाओ, किसी को दर्द मत दो, मन से सबके लिए करो, यही तो अध्यात्म की विद्या है। सांख्य शास्त्र की विशेषता यही तो है। जिसे मैं नहीं मिलता, मुझसे आप लोग दूर जाते हो, इसी का नाम तो मेरी माया है। जिसे ठाकुर जी ने कि भगवान दूर हो जाते हैं अपने से, उसी का नाम माया है। कपिल मुनि ने बहुत माया की व्याख्या छोटी सुंदर सरल की है कि जिसे ठाकुर जी दूर होते हैं ये माया है, और जिसे ठाकुर जी मिलते हैं यही भक्ति है। इसलिए अपनी वृत्ति को भगवताकार करो, तो ही ठाकुर जी आप लोगों को मिल सकते हैं। वेदांत लोग जो है, वेदांत जानने वाले लोग जो है, जिसको ब्रह्म ब्रह्म बोलते हैं, इसी को भक्त लोग अपना इष्ट देव प्रभु बोलते हैं और वो सेवा करते रहते हैं। अगर जीव को पूछा जाए तो जीव को प्रभु की प्राप्ति होना यही जीव की अंतिम सत्यता है। एक जंतु का संवाद अगर सुने तो जंतु क्या कहता है माते, अच्छी तरह से सुन ले। एक जंतु एक जीव कहते हैं कि मेरा जन्म कैसे हुआ। वो जंतु बोलता है कि प्रभु के पास से मैं छूट गया, ये ब्रह्मांड में मैं घूमता रहा और एक माता का उदर मुझे मिल गया। माता के उदर में मैं पानी में रह रहा था, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही थी, मेरे आँखों में मेरे मुंह में पानी जा रहा था, मैं डर के मारे मर रहा था, रो रहा था। उस समय मैंने भगवान को बताया कि अगर मुझे इसे पानी से, नरक से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हारा नाम सुमिरन कर लूँगा।
और उस समय वो जंतु पानी में रहता है, प्रभु के लिए बोलता है कि मैं तुम्हारा नाम लूंगा, मुझे बाहर निकालो। माता की कोख से बाहर आने के बाद वो बाकी सब भूल जाता है और संसारी पदार्थों को ही अपना मान के चला बैठता है। यही जंतु यानी कि तुम हो। वो अनेक प्रकार से अपने को सुखी करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जितना सुख के लिए आगे दौड़ता है उतना वो दुप्पट रूप से दुखी होता है और गहराई में दुख में जा पहुंचता है। इसलिए उसका सबसे बड़ा कारण कौन सा है माता, आपको पता है? तो वो जीव जो है, वो जंतु जो है, वो विकार के साथ में आ गया है, इसलिए दुखी हो गया। तो विकार ही उसका मूल कारण है। तो मतलब माता एक बात होगी कि दुख देने का कारण विकार हो गया, तो एक बात तुम और सुन लो कि सब प्रकार के विकार टाकाऊ तो नहीं होते, त्याज्य तो नहीं होते। कोई विकार मेरी तरफ भी ले आते हैं। जैसे कि इच्छा अभिलाषा करोगे कि मुझे ही पाना है, तो मेरी तरफ ही आ जाओगे। तुम्हें विकार के माध्यम से ही तो निर्विकार होना पड़ता है, और निर्विकल्प होते हुए ही मेरे पर आ सकते हो। इसलिए अच्छी तरह से सोचो और मुझे प्राप्त करने के लिए सत्संग करो। सच्चा सत्संग 3 प्रकार से होते हैं। वो 3 प्रकार भी माते खूब समझ लेना जरूरी है। सच्चा सत्संग जो होता है वो सबसे पहला मेरे नाम से होता है। मेरा नाम सुमिरन जो भी करे वो सत्संग में ही रहता है। दूसरा सत्संग प्रत्यक्ष रूप में संतों के साथ बैठ के मेरी भगवत चर्चा सुने, वो सत्संग है। और तीसरा सत्संग मेरे द्वारा मेरे लिए लिखे हुए जो ये किताब है, जो ग्रंथ है, ये ग्रंथों के जरिए उनके साथ बैठ के पढ़ना, ये तीसरा और अंतिम सत्य सत्संग है। मेरा नाम, संतों का संग और मेरे सदग्रंथों का संग, यही सत्संग की विशेष बातें हैं। मात्र तो सत्संग किया कर। एक ही काम करना चाहिए कि अनुसंधान रखो, मुझ परमात्मा को भूलो मत। मुझे न भूलते हुए अधिकाधिक रूप से जो मन से मुझे याद करता है वो ही मुझे अत्यंतिक रूप से प्रिय है। अनेक प्रकार की बातें बताई। इस सब बात में एक विशेष बात बताई, जो बात के लिए भगवान ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जैसे कि वैसे ही अपने रूप में लिए लिखा है, बताया है। वो कहते हैं, सुखी संतोषा न यावे, दुखी विषदा न भजावे, आणी लाभा लाभ न धरावे मना माझी। सुख हो गया तो बहुत आनंद मत मानो, दुख हो गया कुछ पीड़ाई तो अपने आप को बहुत अपाहिज मत मानो। लाभ और हानि दोनों को छोड़ते हुए मेरी तरफ आने की कोशिश करो। यही सांख्य योग की विशेषता है। कपिल मुनि ने जैसे बताया, माता देवहूति ने उसके बाद उसका आचरण किया। माता देवहूति का शरीर का भरण पोषण बाद में निसर्ग ने किया। माता देवहूति ने भगवान को पा लिया। अपना शरीर उसने जब छोड़ा तब वो नदी के रूप में, एक नहर के रूप में प्रणीत हो गई और आगे जाके भगवान को मिल गई। कपिल मुनि माता जी को उपदेश करते हुए आगे जाके आज के कलकत्ता के बाजू में जाते गंगा सागर किनारे जाके वहाँ बैठ गए और वही वो अभी तक तपस्या कर रहे हैं। ये सांख्य योग का विस्तार तृतीय में बताया। इसमें खास करके विशेष करके बता दें कि बुद्धि के द्वारा प्रभु को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि के द्वारा ही जानते हुए प्रभु का नित्य नित्य भजन करो। हम प्रभु का भजन करते हैं और चौथे स्कंद की कथाओं का लाभ उठाते, आनंद लेते। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय केशव माधव श्याम हरे जय केशव माधव श्याम हरे जय केशव माधव श्याम हरे जय केशव
माधव श्याम हरे। जय केशव माधव श्याम हरे। मुरलीधर माधव श्याम हरे। मुरलीधर माधव श्याम हरे। मुरलीधर माधव श्याम हरे। मुरलीधर माधव श्याम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय केशव माधव श्याम हरे। जय 106 माधव श्याम हरे। जय केशव माधव श्याम हरे। जय केशव माधव श्याम हरे। मुरलीधर माधव श्याम हरे। मुरलीधर मुरलीधर माधव श्याम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय केशव माधव श्याम हरे। केशव माधव श्याम हरे। जय केशव माधव श्याम हरे। मुरलीधर माधव श्याम हरे। मुरलीधर माधव श्याम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय केशव माधव श्याम हरे। जय केशव माधव श्याम हरे। जय केशव माधव श्याम हरे।
जय। माता देवहूति ने उत्तम गति का लाभ प्राप्त किया। भगवान श्री स्वामी जी महाराज से कहते हैं, हे राजन, उस समय मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को कहा, माता देवहूति को जो 9 कन्याएं हुई थी उनका विवाह उन्होंने 9 ऋषियों के साथ कर दिया। उनको एक लड़की थी, उसका नाम था कला, उसका विवाह उन्होंने मरीचि नाम के ऋषि के साथ कर दिया। दूसरी लड़की थी, उसका नाम था अनुसया, उसका विवाह उन्होंने अत्रि नामक ऋषि के साथ कर दिया। श्रद्धा का विवाह अंगिरा से हुआ, तो हाविर्भू नामक जो कन्या थी उसका विवाह पुलस्त्य नाम के ऋषियों के साथ हुआ। पुलह नाम के ऋषि के साथ गति नाम की कन्या का विवाह हो चुका, तो क्रिया का विवाह क्रतु नाम के ऋषि के साथ हुआ। तो भृगु ऋषि की धर्मपत्नी के रूप में ख्याति ये आज भी विद्यमान है। वशिष्ठ महाराज जी ने अरुंधति के साथ विवाह किया, तो अथर्वा नाम के ऋषि के साथ शांति नामक 9वीं कन्या का विवाह हो चुका। ये जो 9 कन्याएं, ये 9 कन्याएं से ही सृष्टि का विस्तार आगे हो चुका है। उसमें से जो अनसया नाम की कन्या थी, उनका अत्रि ऋषि के साथ विवाह हो गया। उनकी तपस्या की बड़ी अद्भुत बात है, वो ही जरा अपने मन में अच्छी तरह से देखनी जरूरी है। जो असूया रही थे उनका नाम अनुसया, किसी के प्रति तिरस्कार ही नहीं, किसी जीव के प्रति भी द्वेष नहीं, किसी के प्रति भी मन में कोई घृणा नहीं, किसी के प्रति असूया ही नहीं, क्या अनुसया नाम माता है। और त्रिमिति के ऊपर जो देख सकते हैं उनका नाम अत्रि ऋषि है। अत्रि ऋषि भगवान ने प्रभु की प्रार्थना की और उस समय उन्होंने जगत गुरु रूप से भगवान की तपस्या की। जो भी जगत गुरु है वो कृपा करे और हमें दर्शन दे दे। हमारे पिताजी की आज्ञा है, उस आज्ञा से हमें सृष्टि बढ़ाना है, तो सृष्टि बढ़ाने के लिए आप हमारे ऊपर कृपावंत हो जाए। जगत गुरु के रूप में प्रभु की सेवा करते रहे अनुसया के पति अत्रि ऋषि। अनुसया जगन माता बन गई, सृष्टि के हर एक चीज पर वो प्यार करती थी, सबके साथ माँ के जैसा बर्ताव था उसका। उसके डर के मारे डरते डरते सूरज भी कम तपता था उसके लिए, पानी अपने आप साथ में आ जाता था, हवा उसको पल्लू को दूर न हटा सकती थी। इतने हर नेचर भी उसके लिए बहुत ही मदद कर रहा था। माता अनुसया भी उतनी ही दिव्यता शक्ति संपन्ना तथा तपस्विनी थी। जब अत्रि ऋषि की तपस्या परिपूर्ण हो गई, उस समय उनके आंखों के सामने उन्होंने पाया भगवान को, लेकिन कैसे? त्रिरूप से। ब्रह्मदेव भी आ गए, विष्णु भी आ गए और महेश जी भी आ गए, शिव जी भी आ गए। उस समय माता अनुसया के पति अत्रि ऋषि ने उनको देखा और उनको वंदना करते हुए अत्रि ऋषि पूछते हैं, आप बताइए कि आप तीनों में से जगत गुरु कौन है जिसकी सेवा मैंने की है? जगदीश कौन है? आप में से जगदीश कौन है? जब पूछा तब तीनों देव कहने लगे कि हम तीनों मिलके जगदीश हो जाते हैं, हम में से कोई एक अलग से। आपने जगदीश की, जगत गुरु की सेवा की, तो जगत गुरु या जगदीश हम तीनों भी हैं। जगदीश का कहना ही यह है कि तुम्हारे मन में, हृदय में भक्ति का तेज का अंकुर निर्माण कर देना, तुम्हारी भक्ति को चलाना और हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारी वासनाओं को, हमारे विकार को, सबको नाश कर देना, यही तो तीनों का काम है। तो उन्होंने प्रार्थना की और वही भगवान बाद में अत्रि ऋषि को पुत्र रूप में प्राप्त हो गए। उन्हीं का नाम दत्त भगवान इस प्रकार से है। जो अपने आप को सामने रखता है उसका नाम दत्त इस प्रकार से होता है। माता अनुसया ने भी तपस्या की थी, उनकी तपस्या के लक्ष्य में भगवान ने उनको दर्शन दिए। उन्होंने वरदान मांग लिया कि आप पुत्र रूप में प्राप्त हो जाओ। वही माता अनुसया के 3 पुत्र के रूप में भगवान ब्रह्मदेव,
भगवान विष्णु और भगवान शिव जी आ गए। वही भागवत में दत्ता अवतार है, उसका हम पहले जय जयकार करते हैं और आगे जाते हैं। दत्त भगवान की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त स्वामी महाराज की जय। दत्त भगवान का थोड़ा नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आगे कथा बढ़ाते हैं। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद 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 वल्लभ दिगंबरा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त स्वामी महाराज की जय। भगवान दत्तात्रेय का एक भजन गा लेते हैं। धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची झाली, त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची। धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची झाली, त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची। धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची झाली, त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची। पदोपदी अपार झाल्या पुण्याच्या राशी, पदोपदी अपार झाल्या पुण्याच्या राशी। सर्व ही तीर्थे घडली आम्हा आदि करुणी काशी। धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची झाली, त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची। धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची झाली, त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची। मृदुंग टाळ घोष भक्ते भावार्थे गाती, मृदुंग टाळ घोष भक्ते भावार्थे गाती। मृदुंग टाळ घोष भक्त भावार्थे गाती। नाम संकीर्तने ब्रह्मानंदे नाचती। धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा
सद्गुरुरायाची झाली त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची झाली त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची कोटी ब्रह्म हत्या हरिती करिता दंडवत ब्रह्म हत्या हरिती करिता दंडवत कोटी ब्रह्म हत्या हरिती करिता दंडवत लोटांगण घालिता मोक्ष लोळे पायात धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायांची झाली त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची झाली त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची गुरुभजनाचा महिमा न कळे अगमा निगमासी गुरुभजनाचा महिमा न कळे अगमा निगमासी गुरुभजनाचा महिमा न कळे अगमा निगमासी अनुभवते जाणते जे गुरुपदीचे रहिवासी धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची झाली त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची झाली त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची प्रदक्षिणा करुणी देह भावे वाहिला प्रदक्षिणा करुणी देह भावे वाहिला प्रदक्षिणा करुणी देह भावे वाहिला श्रीरंगात्मज विठ्ठल पुढे उभा राहिला धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची झाली त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची झाली त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची झाली त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरुरायाची झाली त्वरा सुरवरा विमान उतरायाची अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान दत्तात्रेय महाप्रभु प्रकट हुए थे, उनका दिन है मार्गशीर्ष महीने में पूनम का दिन। उस दिन भगवान दत्तात्रेय उन्होंने अवतार ग्रहण किया और पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। श्रीमद् भागवत का यह छठा अवतार है जिसमें ज्ञान का प्रकाश बताया गया है। इस अवतार की विशेषता क्या है? राजा आदर्क को और प्रहलाद जी महाराज जी को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज महाराज यदु जी को ज्ञान का उपदेश किया है। श्री विद्या का प्रसार इसी रूप में किया गया। भगवती आदिशक्ति का प्रसार इसी रूप से जगत में प्रस्थापित किया गया।
यही सदगुरु के रूप में, अपने गुरुदेव के रूप में प्रकट होते हैं और यही शरीर गुरुदेव का धारण करते हुए अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में यह अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जिसमें गुरु जी का आगमन की बात की है और उस आगमन से हृदय में अत्यंत आनंद से बात बढ़ाते हैं। भगवान शुक्रदेव स्वामी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, ये राजन, मैंने तुम्हें पहले बताया था आकुति का विवाह रुचि से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ था। उसी प्रकार प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। ये दक्ष जो राजा था उसको बाद में ब्रह्मदेव ने प्रजापति नाम से एक पद देते सम्मानित किया। जितने भी आगे जाके जीव जंतु जन्म लेंगे उन सब का राजा तू होगा। प्रजापति के रूप में उनको स्थान मिल गया। क्या उनको एक सम्मान मिल गया तो वो अपने आप को इतने बड़े समझने लगे कि बस उनके सामने सब कोई छोटा छोटा और छोटा होने लगा। दक्ष को प्रसूति के पास से कोख से 16 कन्या हो गई। उसमें से 13 कन्याएं उन्होंने धर्म को दे दी। अर्थात धर्म की 13 विशेषता है, श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, स्मृति, तितिक्षा, धृति और मूर्ति। इन 13 गुणों से तो धर्म बनता है। यही धर्म की 13 विभूषी पत्नियां हैं। एक जो लड़की थी वो अग्नि को दे दी, एक पितृगण को दे दी और सबसे छोटी वाली लड़की जो थी उसका नाम था सती। वो सती का ब्याह शिवजी भगवान से करवा दिया गया। जब प्रजापति पद मिल गया तब अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगा। एक समय की बात है, प्रयागराज क्षेत्र पर सब देवता इकट्ठे हुए थे। वहां शिवजी भगवान भी थे और वहां ब्रह्मदेव भी थे। और उस यज्ञशाला में, उस सभा में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। बृहस्पति देवराज बृहस्पति बैठे हुए थे। जैसे ही प्रजापति आ गए, दक्ष जी आ गए, सब ने उनको सम्मान किया, सब ने उनकी वंदना की, नमस्कार करके आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए, ऐसे करके बिठाया। दक्ष को लगा कि ये मेरा अत्यंत सम्मान, बहुत बड़ा मेरा सम्मान लोग कर रहे हैं। तब देखा तो बृहस्पति जब अपने जगह पे बैठे हुए हैं तो ये देव के गुरु है, ये बैठने दो। ब्रह्मदेव को देखा बैठे हुए तो ठीक है, उन्होंने तो मुझे पोजीशन दी है, डिग्री दी है, उनको भी बैठने दो। लेकिन जब शिवजी को बैठे देखा तो उनको गुस्सा आ गया। ये तो शिवजी मेरा जवाई है, मेरा जामात है और उसने मुझे सम्मान नहीं किया। मेरे घर के लोगों को ही मेरी बात पसंद नहीं आती। इस तरह से उनके मन में व्यंग आ गया और उन्होंने उस भरी सभा में शिवजी की निंदा की। शिवजी के बारे में अपशब्द निकाले। उन्होंने बताया कि आप तो आशुतोष हो, आपको सब बातों में संतोष है, कहीं स्मशान में रहते हो, मैं मेरी लड़की देते हुए फंस गया हूँ। मेरे मन में बिल्कुल नहीं था कि आपको मेरी मेरी लड़की के ब्याह आपके साथ कर दूं, लेकिन क्या करे, मेरी लड़की ने बहुत जिद की थी, इसलिए मैंने आपके साथ उसका ब्याह कर दिया। नहीं तो आप अमंगल हो, आप स्मशानवासी हो। जब न जाने कुछ अनशन बड़बड़ करने लगा दक्ष, उस समय भगवान शिवजी के एक गण है, पार्षद है, उनका नाम नंदी है। नंदी जी को बहुत गुस्सा आया और नंदी जी ने दक्ष को बताया कि जिस मुंह से तू शिवजी की निंदा कर रहा है ना, वो काट दिया जाएगा और उस जगह बकरे का मुंह लगाया जाएगा। तो उस समय भृगु ऋषि वहां बैठे थे, वो हंसने लगे। उनको भी नंदीकेश्वर ने शाप दे दिया कि आपकी दांत तोड़ दिए जाएंगे, आपकी दाढ़ी उखाड़ फेंक दी जाएंगी। उस समय दक्ष को भी गुस्सा आया और दक्ष ने शिवजी को श्राप दे दिया। उसने बताया कि कोई ब्राह्मण तुम्हारी सेवा पूजा नहीं करेगा। भगवान शिवजी ने सोचा कि धर्मसभा में बैठे हुए यहाँ इस प्रकार से बात करना ठीक नहीं। उन्होंने सबको नमस्कार करते हुए सभा का त्याग किया और जाते जाते उन्होंने नंदी को बोला कि तुमने क्यों ये सब बोल दिया, मुझे पसंद नहीं आया, गलत काम किया। और आकर शिवजी भगवान कैलाश पर्वत पे आ गए और वहाँ वहीं के वहीं बैठे बैठे उन्होंने राम 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 बोलते हुए अपनी समाधि अवस्था प्राप्त कर ली, निर्गुण समाधि में चले गए। माता सती को समझ में नहीं आया कि बाहर से आए कहाँ से, बैठ के आ गए, समाधि क्या लग गई। देखते देखते बहुत से साल बीत गए।
शिव जी की समाधि तो अखंड चलती रही। एक दिन भगवान शिव जी ने समाधि खोली और सती की तरफ देखा, बड़े प्यार से दोनों में वार्तालाप चल रहा था। तब कोई क्षुद्र देवता अपने विमान में बैठे हुए कैलाश जा रहे थे। तो सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तब बताया कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है, वो यज्ञ में जा रहे हैं। सती कहती है कि क्या हम लोग भी यज्ञ में शामिल होने के लिए जाए? तो बोले नहीं, इस समय नहीं जाना चाहिए। क्यों? आपके पिताजी ने हमें बुलाया नहीं है, भूल गए होंगे, आप चलिए। तब भगवान शिव जी बताया कि नहीं, उनके मन में मेरे प्रति कुभाव है। बोले क्या हो गया? जो बात हुई वो सती ने वैसे की वैसी, सती को वैसे की वैसी बात शिव जी ने बताई। सती बोलने लगी कि मेरे पिताजी से तो गलती हुई है, लेकिन आपसे भी कोई कम गलती नहीं हुई। बोले मेरे से क्या गलती हो गई? तो अगर आप थोड़े उठ जाते, उनको नमस्कार करते, हाय हेलो बोलते, तो क्या उसमें आपका क्या जाता है? बोलना चाहिए हाय बाय हेलो, लेकिन वो बात आपने नहीं की।